हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और हम फिर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए सेशन को, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। यदि आप आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं तो ये आरआरबी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि चलिए, आपका क्वेश्चन है कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य डैश की कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। बताइए क्या होगा। देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की जो है वहीं की कुचिपुड़ी जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो कि कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है। ए कथक, बी मणिपुरी, सी ओडिसी या डी कथकली। देखिए, कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कहाँ का? कथकली जो है वो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, जो प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और यह अपनी विशाल वेशभूषा और अद्भुत मेकअप शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी उड़ीसा। तो पुलिकली जो है वो केरल की लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? केरल की, जो ओणम पर्व के दौरान मनाए जाती हैं। कौन से पर्व के दौरान? ओणम पर्व के दौरान मनाए जाते हैं, जिसमें लोग बाघ की तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है मेरा कि आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, चाहे आप जनरल कंपटीशन का कोई भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से मेल नहीं खाता है। ए कथक उत्तर प्रदेश, बी गरबा गुजरात, सी भांगड़ा पंजाब या डी बिहू असम। देखिए, जैसे अन्य सभी नृत्य राज्य के पारंपरिक नृत्य है, जबकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए मणिपुर, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश? बताइए आप लोग। ये कथकली जो है वो केरल का एक राष्ट्रीय नृत्य नाटक है जिसमें पुरुष मुख्य रूप से करते हैं और यह अपने विस्तृत मेकअप और वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी असम? तमाशा महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नाटक रूप है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नाटक रूप है जो कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब हुआ था? जो कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसमें इसमें जो है ढोकली, तुनी, मजीरा और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आइए। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है कुमाऊं पहाड़ियों का कौन सा नृत्य रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? ए करण, बी झोड़ा, सी रासलीला या डी चापेली? देखिए, चापेली कुमाऊं पहाड़ियों का एक रोमांटिक नृत्य है। कौन सा? चापेली जो है वो कुमाऊं पहाड़ी का एक नृत्य नाटक है। चापेली जो है वो कुमाऊं पहाड़ियों का एक रोमांटिक नृत्य है जो शादी और बसंत के समय पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि बिहू नृत्य किस भारत राज्य का लोक नृत्य है? बिहू नृत्य जो है वो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ए असम, बी उड़ीसा, सी केरल या डी मध्य प्रदेश? देखिए, बिहू जो है वो असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें बिहू त्योहार के दौरान मनाया जाता है। कौन से त्योहार के दौरान? बिहू त्योहार के दौरान ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ए हरियाणा, बी केरल, सी असम या डी मध्य प्रदेश? तो राखल लीला जो है वो असम का एक लोक नृत्य है जो कि असम के अन्य नृत्यों जैसे बिहू और नागा नृत्य के साथ प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का जो है वो सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ए कारम, बी कुडियाट्टम, सी यक्षगान या डी कथकली?
तो कारगम जो है वो तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का, जिसे सिर पर पानी के बर्तन रखकर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए इसका आंसर हो जाएगा कारगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, थिएटम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। देखिए थिएटम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है जो कि मूलतः कहाँ के आता है? केरल राज्य में प्रचलित है, जो कि केरल राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी या डी मणिपुरी। बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए आंसर कि मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है कहाँ का? मणिपुरी का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं और यह नृत्य राधा कृष्ण की रास लीलाओं पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य में हुई थी? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा। इसे सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद उसमें गलती हो गई थी तो वो हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे थे, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, जो गीत, नृत्य और नाटक की समृद्धि परंपरा को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? ए बरदोछम, बी भरतनाट्यम, सी घूमरा नृत्य या डी बिहू। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु में विकसित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिससे सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी भरतनाट्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
ए कुचिपुड़ी, बी बुगाको, सी मणिपुरी या डी ओडिसी। देखिए बुगाको नृत्य जो है वो जापानी परंपरागत नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी जो है वो मणिपुरी और ओडिसी जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बी होगा, बुगाको। बुगाको जो है वो भारतीय नृत्य शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है, ये कहाँ का है? जापानी परंपरागत नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा या डी बिहार। देखिए ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? ओडिशा राज्य का ही ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य का ही एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों से उत्पन्न हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या डी महाराष्ट्र। गिद्धा जो है वो पंजाब का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? ए लेजिम, बी नाटी, सी बागुरुम्बा या डी गिद्धा। एक गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गिद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। चलिए क्वेश्चन रहा, तो गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य जो है वो क्या है? ए मंदिर में लड़कियों को भरतनाट्यम करना, बी ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य, या सी पटचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी बताना, या डी छत्तीसगढ़ का नकाबपोश नृत्य। देखिए गोटीपुआ जो है वो ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। यह ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? युवा लड़कों द्वारा ये ओडिशा में किया जाता है। जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होता है, और नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या डी मध्य प्रदेश। देखिए राउत नाचा वो आदिवासी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह छत्तीसगढ़ के
यादवों द्वारा दिवाली प्रबोधिनी एकादशी के, हाँ छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा, यादवों द्वारा ही, सही है, यादवों द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथी में सजी हुई नहीं, इसको हम फिर से बताते हैं आपको। देखिए, आदिवासी नृत्य जो है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र की पारंपरिक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथी में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते एवं नाचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश? तो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया, जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, जो पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार? बताइए। देखिए, ओडिशा राज्य का पाइक नृत्य जो है वो ओडिशा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। यह जो है यह क्या है? युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसे उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा ए ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी ओडिशा या डी कर्नाटक? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़े। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक या डी ओडिसी? देखिए, प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफी, कला प्रशासक और लेखिका है। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की स्थापक दिवस भी रही है, स्थापक निर्देशक भी रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए भरतनाट्यम। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफी, कला प्रशासन और लेखिका हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कथक की उत्पत्ति में
कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली। बताइए आप लोग, कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, या सी केरल, या डी मध्य प्रदेश। ये कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ। यह एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, बाडी छम का लोक नृत्य है ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, या सी पश्चिम बंगाल, या डी अरुणाचल प्रदेश। बाडी छम कहाँ का लोक नृत्य है बताइए? बाडी छम जो है वो सिक्किम का लोक नृत्य है। कहाँ का? सिक्किम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य प्रस्तुति है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी असम, या डी गुजरात। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छोटा करना है इसमें। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? ए छोलिया, बी लावनी, सी घूमर, या डी कथक। देखिए, छोलिया जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें तलवार और ढाल के साथ नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? ए जैमिनी राय, बी रुक्मणी देवी, सी अमृता शेरगिल, या डी नंदलाल बोस। देखिए, रुक्मणी देवी जो है वो प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। रुक्मणी देवी जो है वो प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। नंदलाल बोस जो है, एक मिनट, हाँ, नंदलाल बोस जो है वो अमृता शेरगिल और जैमिनी राय भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल और जैमिनी जो है ये क्या है? भारत का एक प्रसिद्ध चित्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी, यानी कि बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, या डी कथकली। शोभना नारायण कथक नृत्यांगना है। शोभना नारायण जो वो क्या है? कथक नृत्यांगना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान किस कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? ए शिव, बी कृष्ण, सी विष्णु, या डी राम।
तो मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी कौन है? एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी कौन है? ए गीता चंद्रन, बी पद्मा सुब्रमण्यम, सी जोशीला सीता रमैया या डी बिरजू महाराज। तो दोस्तों बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिरजू महाराज। ठीक है, आगे बढ़े अब। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए ओडिशा, बी कथकली, सी कथक या डी मणिपुरी। तो राजकुमार सिंहजीत जो है राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। कहाँ से? मणिपुरी नृत्य शैली से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड या सी बिहार या डी राजस्थान। तो छोलिया नृत्य जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से? उत्तराखंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी उत्तराखंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? ए कथक, बी छऊ, सी सत्या नृत्य या डी बिहू। तो देखिए सत्या नृत्य जो है वो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। सत्या नृत्य जो है वो असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अरे पेन को क्या हो गया? सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें मंदिरों और गांवों के चौराहों पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, देखिए आप चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर आप आरआरबी का कर रहे हैं तो ये आरआरबी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो फिर तो आपको करना ही चाहिए। और हम रोज आएंगे मॉर्निंग में, हम 8 बजे लाइव आते हैं, तभी हम हिस्ट्री का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, और इस टाइम 8:15 में भी हम रोज अब लाइव आएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िए और आप सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो भी तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? ए यक्षगान, बी कृष्णाटम, सी माच या डी थेरुकुथु। कृष्णाटम जो है वो केरल की नृत्य नाटक शैली है। कहाँ की? केरल की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर 8 नाटकों की श्रृंखला का आयोजन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए अब अगला क्वेश्चन रहा कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। देखिए कृष्णाटम जो है वो कहाँ का? केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? केरल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा सी केरल।